करेंगे अगली खबर की ओर, जहां भोजशाला मामले में इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और अब 6 अप्रैल से लगातार इस मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। सभी 9 पक्षों को यहां पर सुनने के बाद 6 अप्रैल से सुनवाई होगी, जिसमें हिंदू पक्ष से सीनियर एडवोकेट यहां पर पेश हुए, मुस्लिम पक्ष से सलमान खुर्शीद भी यहां पर पेश हुए। सभी ने कोर्ट के समक्ष अपने अपने पक्ष रखे और मुस्लिम पक्ष के फोटो वीडियोज के आधार पर अब सुनवाई के निर्देश दिए गए हैं और लगातार 6 अप्रैल से अब इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी मुस्लिम पक्ष पहुंचा था, हालांकि वहां से ऐसे याचिका को खारिज कर दिया गया और एक बार फिर अब हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है, जहां मुस्लिम पक्ष से सलमान खुर्शीद इसमें पेश हुए थे। और अब आपको बता दें कि 6 अप्रैल से चूंकि इस मामले को लेकर लगातार सुनवाई होनी है, जहां भोजशाला हाईकोर्ट मामले को लेकर चूंकि लगातार ही मामला तूल पकड़ते जा रहा है, इसमें सर्वे किए जा रहे हैं, जांच की जा रही है और अब जब सभी 9 पक्षों को सुनने के बाद यहां पर मामले में सुनवाई के लिए फैसला लिया गया है कि 6 अप्रैल से लगातार इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, भोजशाला मामला चूंकि लगातार अभी देख रहे हैं इस मामले को लेकर जांच चल रही है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब 6 अप्रैल से लगातार इस मामले को लेकर सुनवाई होना है। बिल्कुल कृतिका, जिस प्रकार से धार भोजशाला का मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिका लगाई गई थी, लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने रुख किया और उन्होंने निर्देश दिया था कि जो भोजशाला का मामला है वो इंदौर हाईकोर्ट में ही सुना जाएगा और इंदौर हाईकोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो सभी पक्षों को मानना अनिवार्य होगा। इस तरह की जो बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी, इसी को लेकर आज 2 अप्रैल को यहाँ पर सुनवाई होने वाली थी, जिसमें इंदौर हाईकोर्ट में आज सुनवाई की गई है, जिसमें विजय शंकर शुक्ला और उसके साथ ही आलोक अवस्थी की जस्टिस की कोर्ट में ये सुनवाई की गई है। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से तो सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद और वहीं जो हिंदू पक्ष की ओर से विजय शंकर जैन ने ये पैरवी की है और इसी को लेकर कहीं न कहीं लगातार जिस प्रकार से पैरवी की गई है, कई एविडेंस तथ्य सामने रखे गए हैं हिंदू पक्ष की तरफ से भी और मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई तरह के जो गंभीर आरोप है वो भी लगाए गए हैं, जिस हिसाब से यहाँ तक कहा गया है कि जो पौराणिक जो चीजें मिली है वहाँ पर जो हिंदू मंदिर से संबंधित चीजें थी वो पहले से लाकर रखी गई थी। इस तरह के जो आरोप है वो जो पुरातत्व विभाग है उसके ऊपर भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगाए गए थे और यही कारण था कि उन्होंने याचिका भी लगाई थी कि जो एविडेंस है वो सौंपे जाए, उसकी जो वीडियोग्राफी है वो भी दिखाई जाए, कोर्ट के समक्ष रखी जाए। लेकिन कोर्ट के समक्ष वीडियोग्राफी रखी दी गई है, फोटोग्राफी रखी गई है, क्योंकि 90 दिनों से अधिक ये सर्वे चला था, एसआई ने सर्वे किया था और सर्वे के आधार पर ही जो कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और उसी के आधार पर जो पैरवी है वो लगातार कोर्ट में की जा रही है। तो दोनों पक्ष आमने सामने है और इसी को लेकर कहीं न कहीं पर अब जो इंदौर हाईकोर्ट है उसमें सुनवाई की जा रही है। जब आज सुनवाई हुई तो इसमें सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना गया है, 9 इसमें पक्ष शामिल थे और इससे पहले अब जब भी सुनवाई होगी 6 अप्रैल को, तो उसमें पहले याचिकाकर्ताओं को सुना जाएगा, फिर उसके बाद पक्षकारों को सुना जाएगा और उसके बाद ही जो कोर्ट है वो निर्णय लेगा। यानी कि अब 6 तारीख के बाद से लगातार इस पूरे मामले में सुनवाई कोर्ट में लगातार ठीक है अखिलेश, उसके बाद ही निर्णायक भूमिका में इस मामले को लेकर फैसला सुनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि भोजशाला मामले को लेकर फिलहाल अपडेट है, जहां 6 अप्रैल से लगातार इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। भोजशाला मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी, जिसके बाद अब फैसला लिया गया है कि 6 अप्रैल से लगातार इस मामले को लेकर सुनवाई होना है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, जहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई और अब याचिका खारिज होने के बाद लगातार इस मामले को लेकर 6 अप्रैल से सुनवाई होगी।